यस फ्रेंड्स, तो अब हम ब्रांच अकाउंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। फना क्लॉथ मिल्स ओपनड अ ब्रांच एट मुंबई ऑन 1 अप्रैल 2011. The goods were invoiced to the branch at selling price which was 125% of the cost. The following are particular of the transaction relating to branch during the year ended March 12. गुड्स सेंड टू ब्रांच है, सेल्स दे रखी है कैश की क्रेडिट की, कलेक्शन दे रखा है डेटर्स का, डिस्काउंट अलाउड दे रखी है, स्पॉइल्ड क्लॉथ है जो हमारा रिटर्न ऑफ कर दिया हमने, चेक सेंड टू ब्रांच ये पैसे हमने भेजे हैं। हमसे पूछा गया है कि डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाइए हेड ऑफिस की बुक्स में। तो एक बहुत ही सिंपल लेवल की प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। हमको बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स में बनाना है, और हेड ऑफिस की बुक्स में क्या बनाना है? हेड ऑफिस की बुक्स में बनाना है हमें ब्रांच अकाउंट। और किस मेथड से बनाना है? डेटर मेथड से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि डेटर का मतलब है पार्टी की तरह है, तो हम ब्रांच को एक पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इसके जो वर्किंग नोट्स हैं वो हम नीचे बना लेंगे। ठीक है, गिवन है कि जो इनवॉइस प्राइस है वो है 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आप डाटा को लीजिए। क्वेश्चन में दिया था गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, यानी कि क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दी है और हमको निकालनी है इनवॉइस प्राइस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो कॉस्ट प्राइस है 42,12,600, इसको हम 125% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52,0750। ये हमारी गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया। आगे पढ़ें। क्वेश्चन में दिया है कि कैश सेल हमारी इतनी हुई है, क्रेडिट सेल इतनी हुई है, और कस्टमर से हमने इतना पैसा कलेक्ट किया। जो भी पैसा हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पैसा हमने ब्रांच से मंगा लिया होगा। तो कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच, और कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच में किन क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैश सेल आ जाती है, और जो पार्टी से कलेक्शन किया है वो आ जाता है। कैश सेल क्वेश्चन में दी है हमारी कितनी है? 18,76,000, और कलेक्शन कितना हुआ है? 23,55,000। ये टोटल होता है 42,31,000। अगर कोई एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है, अगर कोई ब्रांच ने पे किया है तो वो माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ दिया नहीं है कि ब्रांच ने कोई पैसा पे किया, इसका मतलब है पूरा जो ब्रांच ने कलेक्शन की थी वो हमें बाय बैंक करके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये डिस्काउंट है, ये रिटर्न्स हैं, और अगला दिया हमें ये पैसा हमने भेजा है ब्रांच को। तो टू बैंक सेंट भेजा हमने, पैसे भेजे हैं किस चीज़ के लिए? खर्चों के लिए। तो इनके नाम आ जाएंगे। रेंट के लिए दिया है, सैलरीज के लिए दिया है, और अदर एक्सपेंसेस के लिए दिए हैं। वैल्यू लिख दें, 1,08,000 है।
2,70,000 है, 52,500 है, तो ये हो गया 4,30,500। ठीक है ना। चलिए अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का और क्लोजिंग बैलेंस डेटर का। इन दोनों के लिए हमें 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, इससे हमारा डेटर का बैलेंस निकल आएगा, और एक बनाना पड़ेगा हमें मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, इससे हमारा स्टॉक का बैलेंस निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ओपनिंग बैलेंस क्या था? ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था ही नहीं क्योंकि शुरू की थी। अब क्रेडिट सेल देखें, क्वेश्चन में क्या है। क्रेडिट सेल है 26,61,450। ठीक है। कलेक्शन कितनी हुई है? कलेक्शन हुई है 23,55,000। डिस्काउंट दी हमने 23,550। सेल रिटर्न हुई है 15,000 की, और स्पॉइल्ड क्लॉथ, अच्छा वो तो ठीक है, वो डेटर से रिलेटेड नहीं है। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये हमारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। ये होगा 2,67,900। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आया 2,67,900। अब हम स्टॉक का अकाउंट बना लें। स्टॉक में गुड्स सेंड टू ब्रांच जो था, ये स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं हम इनवॉइस प्राइस पर। तो इसकी प्राइस थी, ठीक है, कैश सेल कितनी हुई? कैश सेल हुई 18,76,500। क्रेडिट सेल कितनी हुई? 26,61,450। ठीक है। ये जो क्रेडिट सेल थी, तो इसकी जो सेल रिटर्न है वो वापस हमारे पास आ जाएगी, 15,000 की जो सेल रिटर्न है। ठीक है। और क्वेश्चन में दिया था जो गुड्स लॉस्ट हो गया है, खराब हो गया है, वो 7,500 का है। अब इस मेमोरेंडम स्टॉक में जो सारी फिगर्स हैं वो किस पर है? वो सारी फिगर इनवॉइस प्राइस पर है। ये भी इनवॉइस प्राइस मान लें, ये भी इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इनवॉइस प्राइस ये हमारी सेल प्राइस है, और ये भी इनवॉइस प्राइस। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी? वो भी हमारी इनवॉइस प्राइस ही होगी। हम ये कह सकते हैं इस डेबिट का टोटल है 52,80,750, क्रेडिट का टोटल 52,80,750। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 735,750। 735,750 ये हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का 735,750 ये वैल्यू लिख दें। इनका टोटल आ जाएगा 10,03,650। ठीक है फ्रेंड्स। सो आपने मेमोरेंडम डेटर और मेमोरेंडम स्टॉक बना के
ये वैल्यू कर दी। अब सिर्फ क्वेश्चन में एक ही चीज़ रह गई है, वो ये है कि आपने जो गुड्स सेंड किया था उसकी लोडिंग बना दें। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग कितनी है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसका 25% आपने प्रॉफिट जोड़ा है, ऐसे ही है। तो 10,53,150। इसका एक और तरीका है कि आप ये कहें हमने भेजा है इतने पे और उसकी कॉस्ट प्राइस थी ये, इसका मतलब है इसमें इतना प्रॉफिट इंक्लूड है तो उतना प्रॉफिट हटा देना है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हेड ऑफिस P&L अकाउंट में। इसका जो बैलेंस करने के बाद वैल्यू आ रही है ठीक है, टोटलिंग करके आप चेक कर लेना कि मैंने जो वैल्यूज लिखी है वो ठीक है कि नहीं है। सो हाँ, एक चीज़ रुक गई है, ये जो गुड्स स्पॉइल्ड हुआ था एक तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उस पर रिजर्व बन जाएगा 735750, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 147150। और जो गुड्स लॉस्ट हुआ है अगर हम चाहते हैं कि उसको हम सेपरेटली चार्ज करें तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ इनवॉइस प्राइस लिखेंगे ये जो 7,500 का गुड्स लॉस्ट हुआ था ना, इसकी कॉस्ट प्राइस 6,000 आएगी, ठीक है। सो ये वैल्यूज डाल के आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, आई होप क्लियर है आपको। थैंक यू।